हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू ई अकेडमी। माय नेम इज पूजा अग्रवाल। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग जो पढ़ रहे थे वो चैप्टर था कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस का एक पार्ट कल आ गया था। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देखिए। और बच्चे, मैंने टेंसेस का चैप्टर पूरा करवा दिया है, उसकी एक्सरसाइज भी हो चुकी है, बहुत डिटेल में हो चुकी है। मैंने लाइव सेशन लिए थे। अगर आपने वो भी नहीं देखा तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आपने मॉडल ऑक्सिलरी का चैप्टर नहीं देखा तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपने 10th वाला चैप्टर नहीं देखा तो पहले प्लीज उन 2 चैप्टर्स को देख लीजिए, क्योंकि मैंने आपको पहले दिन ही बोला था चीजें सारी एक दूसरे से कनेक्टेड है। राइट। तो आज कल हमने जो कंडीशनल सेंटेंसेस में पढ़ा, हमने सबसे पहली चीज ये पढ़ी थी कि जो कंडीशनल सेंटेंसेस है वो हमेशा 2 सेंटेंसेस का पेयर होता है। अगर कंडीशनल सेंटेंसेस की हम बात करते हैं तो एक कंडीशन और एक रिजल्ट होता है, एक्सपेक्टेड एक्शन होता है। फिर हमने बात करी थी 3 नोट्स की, मतलब 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट की जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये था कि जो भी कंडीशनल वर्ड होते हैं वो हमेशा कंडीशन के साथ आते हैं, ना कि रिजल्ट के साथ। ठीक है। फिर हमने बात की थी कि जो हमारे कंडीशन और रिजल्ट होता है उसके बीच में हम सिर्फ कॉमा लगाते हैं, हम उनके साथ सुपरफ्लोज जैसे वर्ड्स जैसे कि देन, लेटर, एट द टाइम, एट दैट टाइम, ऐसे वर्ड्स नहीं यूज करते। राइट। फिर हमने बात की थी मिस मैनेजमेंट ऑफ या मिस अरेंजमेंट ऑफ टेंसेस, मतलब अगर कंडीशन का टेंस क्या है उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट का टेंस क्या होगा। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि अगर हमारी जो कंडीशन है वो प्रेजेंट में है तो उसका रिजल्ट कब फुलफिल होगा, उसका रिजल्ट फुलफिल होगा फ्यूचर में। ठीक है। फिर हमने बात की थी पास्ट, अगर हमारा कंडीशन पास्ट इंडेफिनिट में है तो हमारे रिजल्ट में क्या लगेगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर हमारा कंडीशन पास्ट परफेक्ट में है तो हमारा रिजल्ट किस में होगा, वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म में। क्योंकि अगर कंडीशन परफेक्ट में है तो रिजल्ट भी परफेक्ट में होगा। रिजल्ट परफेक्ट होने के कारण ही यहाँ पे हैव आया है। ठीक है। इतनी बात आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि जब भी आपकी कंडीशन पास्ट परफेक्ट में होगी तो आपका रिजल्ट किस में होगा, वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। इफ शी हैड टोल्ड मी आई वुड हैव नॉट कम हेयर। कंडीशन क्या है, उसका बताना। रिजल्ट क्या है, उसका ना आना। ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन और ये हमारा रिजल्ट। राइट। ये कंडीशन, ये रिजल्ट। कंडीशन हमारी किस में है, पास्ट परफेक्ट में, तो रिजल्ट हमारा किस में होगा, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। अब बात है कि इतना तो ठीक है। अब हमारे अकॉर्डिंग तो इस सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से मुझे बताइए कि इस सेंटेंस में कोई दिक्कत है। जी नहीं, इस सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा आपको लगता है। मैंने आपको पहले दिन ही सिखाया था, नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। हैव और हैव क्या है, पार्टिकल। हैव और कम के बीच कुछ नहीं आएगा। तो ये करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, शी हैड टोल्ड मी आई वुड नॉट हैव कम हियर। राइट। इसीलिए मैंने बोला है जिन लोगों ने टेंसेस वाला चैप्टर नहीं देखा, प्लीज रिक्वेस्ट है जाके उसको पहले देखिए, फिर ये वीडियोस आपको हेल्पफुल रहेंगी। राइट। इफ रौनक हैड रिवाइज थॉरली ही हैड क्वालिफाइड। इफ रौनक हैड रिवाइज थॉरली, पहले रिवीजन करना कंडीशन है या पास होना कंडीशन है, ऑब्वियसली। ठीक है ना, ये कंडीशन है, ये रिजल्ट है। इफ रौनक हैड रिवाइज्ड थॉरली, हैड मतलब पास्ट परफेक्ट में है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, रिजल्ट वुड हैव क्वालिफाइड, वुड हैव क्वालिफाइड। राइट। नेक्स्ट, इफ राहुल हैड बॉट अ हाउस शी वुड हैव सेव्ड सम मनी। मुझे एक चीज बताइए कि मनी सेव करना कंडीशन है या घर खरीदना कंडीशन है। ऑब्वियसली मनी सेव करोगे तभी कंडीशन फुलफिल होगी, मतलब मनी सेव करोगे तभी आप घर ले पाओगे। तो मतलब ये हमारी क्या है, कंडीशन। ये क्या है, रिजल्ट। राइट। इफ राहुल हैड बॉट अ हाउस शी वुड हैव सेव्ड सम मनी, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, शी हैड। ठीक है। और कंडीशन के साथ क्या लगता है, इफ शी हैड सेव्ड सम मनी, सॉरी यहाँ पे शी नहीं आएगा, ही आएगा। ठीक है। इफ ही हैड सेव्ड सम मनी
राहुल वुड हैव बॉट अ हाउस, राइट। रिजल्ट क्या होगा उसका, घर खरीदना। कंडीशन क्या है, मनी को सेव करना। तो आगे देखिए, इफ ही हैड क्वालिफाइड सीजीएल 2016 ही वुड हैव थ्रोन अ पार्टी। तो मुझे बताइए कंडीशन क्या है, एग्जाम क्वालिफाई करना या पार्टी थ्रो करना। आप अब तक समझ चुके हो कि एग्जाम क्वालिफाई करना कंडीशन है, पार्टी तो रिजल्ट है, ठीक है। तो कंडीशन किस में है, परफेक्ट में, तो रिजल्ट किस में होगा हमारा, वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसमें कोई भी एरर नहीं है। इफ आई हैड वन आई वुड हैव बीन वेरी हैप्पी, ठीक है। इफ आई हैड वन, ये किस में हो गई हमारी कंडीशन, हमारी कंडीशन हो गई पास्ट परफेक्ट में, तो रिजल्ट हमारा किस में हो जाएगा, वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको पता है ना बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बी वॉज वर बी, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बी, ठीक है। नेक्स्ट, इफ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव पास्ड। यहाँ पे हैड स्टडीड मतलब पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो गया, वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। इफ वी हैड लेफ्ट अर्लियर वी वुड कॉट द ट्रेन, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, वी वुड हैव कॉट द ट्रेन, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि जब भी हमारी कंडीशन पास्ट परफेक्ट में होती है तो रिजल्ट हमारा होता है वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्लीज जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलो बच्चों आगे प्रैक्टिस करते हैं। ये कुछ मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं प्रैक्टिस के लिए, आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इन क्वेश्चन को देखिए कि कैसे ये अटेम्प्ट होंगे, किस एरिया में एरर है, ठीक है। ये मैंने जो मार्क किए हैं आपको ये बताना है कि इस क्वेश्चन में एरर है, यहाँ एरर है, यहाँ पे एरर है, या यहाँ पे एनी मतलब नो एरर, ठीक है। आप सपोज कीजिए आपको जैसे एग्जाम में फाइंड दी एरर आता है, ए में एरर है, बी में एरर है, सी में एरर है या डी में एरर है, आपको ये बताना है कि एबीसीडी में आपका कौन सा आंसर है, राइट। तो ये कुछ मैंने एग्जाम के वे से कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, तो आप लोग इसको अटेम्प्ट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इनको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। चलिए तो फिर देखते हैं। इफ रजत saw me आई विल टॉक टू हिम। अब बात ये है कि जैसे ही मैंने देखा व्हेन रजत saw me, तो मेरे को सा देख के मुझे ये समझ आया ये तो पास्ट इंडेफिनिट है, हमने क्या पढ़ा था, अगर कंडीशन पास्ट में होती है तो रिजल्ट किस में होना चाहिए, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूं वुड टॉक, ठीक है। अब आप में से कुछ बच्चे सोचोगे मैम यहाँ पे क्यों चेंज करा, आप ऐसे भी तो कर सकते थे, इसको ही सी बना देते, ऐसे कर सकती थी ना कि अगर मैं यहाँ पे लिख देती रजत सी में, ठीक है। अब ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, तो हमें पता है कंडीशन प्रेजेंट में होता है, रिजल्ट फ्यूचर में होता है, तो फिर उसी हिसाब से तो ये क्वेश्चन ठीक है। अब मेरा दिमाग घूम रहा है कि मैं ए में एरर मार्क करूं या सी में एरर मार्क करूं, समझ गए। एग्जामिनर काउंट पे आपको कंफ्यूज करता है, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि एरर ए में मार्क करूं या एरर सी में मार्क करूं। देखो बच्चे, जब भी हम कुछ पढ़ते हैं क्वेश्चन, हम लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, जब भी मैंने लेफ्ट से राइट जाने की कोशिश की, मैंने देखा ये क्वेश्चन ठीक है, मैं आगे गई, उसके अकॉर्डिंग मैं राइट क्वेश्चन को ठीक करूंगी, ठीक है। लेफ्ट पढ़ना स्टार्ट करूंगी और राइट को करेक्ट करूंगी, ठीक है। राइट क्वेश्चन में मैं एरर मार्क करूंगी, तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या आना चाहिए था, वुड टॉक ना कि सी, राइट। तो एरर किस क्वेश्चन में हुई, सी। मैंने क्या कहा, जब भी हम किसी सेंटेंस को लेफ्ट से राइट पढ़ते हैं, हम कोई भी बुक पढ़ते हैं, ऐसे तो नहीं हम राइट से लेफ्ट पढ़ते हैं, हम कोई बुक भी पढ़ते हैं हम लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं ना, तो अगर लेफ्ट से राइट पढ़ रहे हैं, लेफ्ट वाला क्वेश्चन हम सही मानेंगे, हमें को भगवान तो है नहीं कि हमें पता लग जाए कि हाँ आगे क्या होने वाला है। तो उसी तरह से कि अगर अब मैंने देखा कि ये लेफ्ट पोर्शन ठीक है तो वो तो ठीक है, मैं पीछे जाकर उसको ठीक नहीं करूंगी, मैं आगे आने वाले को लेफ्ट के अकॉर्डिंग ठीक करूंगी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, इफ केशव हैड फेल्ड हिज फादर वुड स्कोल्ड हिम। इफ केशव हैड फेल्ड हिज फादर वुड स्कोल्ड हिम। अब मैंने जैसे ही लेफ्ट टू राइट पढ़ना शुरू किया, मैंने देखा हैड फेल्ड, ये तो पास्ट परफेक्ट है, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे वुड हैव स्कोल्डेड कर दूं, यहाँ पे लिख दूं वुड हैव स्कोल्डेड,
ये ठीक है? अब ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये क्या है, कंडीशन हमारी पास्ट परफेक्ट में। अगर कंडीशन पास्ट परफेक्ट में होती है तो रिजल्ट किस में होता है, वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या बनेगा, वुड हैव स्कोल्डेड। नेक्स्ट, इफ दे प्लान द कोर्स वेल दे वुड गेट गुड ग्रेड। इफ दे प्लान द कोर्स वेल, अब यहाँ पे दे प्लान दी कोर्स वेल, ये जो कंडीशन है वो किस में है, हमारी इंडेफिनिट में, तो रिजल्ट किस में होगा, यहाँ पे वुड आएगा या विल आएगा, ऑब्वियसली फ्यूचर में आएगा, तो विल गेट गुड ग्रेड्स। इतना आपको समझ आ गया? ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इफ राखी हैड सीन द मूवी शी वुड नॉट गो टू सिनेमा अगेन। अब मैंने जैसे ही पढ़ना शुरू किया मैंने देखा हैड सीन, ये तो पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है, पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है, तो मेरा जो रिजल्ट है वो किस में होना चाहिए, वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या आएगा, वुड नॉट हैव गॉन, राइट? क्या आएगा, would not have gone to cinema again. Next, if Monu speaks on this topic, he will win the argument. If Monu speaks, जैसे मैंने स्पीक्स देखा मैंने देखा ये प्रेजेंट इनडेफिनिट है। अगर ये प्रेजेंट इनडेफिनिट है तो इसके आगे जो रिजल्ट है वो किस में होना चाहिए, फ्यूचर में। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, नो एरर। If she had a car, she would give it to me. If she had a car, मैंने जैसे देखा had a car पास्ट परफेक्ट है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था would have given, would have given, यही होना चाहिए था। एक मिनट, क्या ये परफेक्ट है? देखिए अगर मैं कहूँ she had a car, अगर इसमें से मैं had को रिमूव कर दूं तो मुझे एक चीज बताओ, मेन वर्ब कहाँ है, वर्ब कहाँ है, वर्ब नहीं है, मतलब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। आपको पता है ना हैव को कैसे लिखती है, हैव, हैड, हैड, मतलब वर्ब की थर्ड सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होती है, हैड। तो ये वर्ब की कहीं ऐसा तो नहीं है सेकंड फॉर्म है। अगर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो ये क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट है तो वुड गिव इट अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, ये नहीं आएगा। मैंने क्या देखा कि जब यहाँ पे जो हेड है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे जो हेड है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। देखिए जैसे कि ये वाला क्वेश्चन ले लीजिए, यहाँ पे अगर मैं हेड को मिटा दूं तो यहाँ पे मेन वर्ब है ना, तो मतलब यहाँ पे हेड क्या है, परफेक्ट के रूप में। यहाँ पे हेड मेन वर्ब नहीं है, पर यहाँ पे हेड क्या था, मेन वर्ब थी। यहाँ पे हेड क्या थी, मेन वर्ब थी, वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, इसलिए जो टेंस था वो पास्ट इनडेफिनिट था, ना कि पास्ट परफेक्ट था। और इनडेफिनिट में अगर कंडीशन होगी तो रिजल्ट किस में होगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट, इफ करण हैड सबमिटेड द फाइल द बॉस वुड अप्रिशिएटेड हिम। इफ करण हैड सबमिटेड द फाइल, अब इसमें जो हेड है वो परफेक्ट की फॉर्म में है, क्योंकि अगर मैं हेड को रब भी कर देती हूँ तब भी मेरे पास मेन वर्ब है ना, तो यहाँ पे हेड क्या है मेरा, परफेक्ट फॉर्म में। इफ करण हैड सबमिटेड द फाइल द बॉस वुड, अब हमें पता है कि अगर कंडीशन परफेक्ट में होती है तो रिजल्ट किस में होता है, वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब मुझे लगाना है, अब दिक्कत ये है कि ये मेरी ए और ये मेरा बी और ये मेरा सी और ये मेरा डी। अब मैं बी में एरर मार्क करूं या सी में एरर मार्क करूं, मतलब मैं हैव यहाँ पे लगाऊं या हैव यहाँ पे लगाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं हैव कहाँ पे लगाऊं। अगर मैं यहाँ लगाऊंगी तो बी में एरर हो जाएगी, अगर यहाँ लगाऊंगी तो सी में एरर हो जाएगी। जी आप हैव कहाँ पे लगाओगे, देखिए मैंने क्वेश्चन पढ़ना शुरू किया, इफ करण हैड सबमिटेड दी फाइल्स, इतना ठीक है, कंडीशन बिल्कुल ठीक है। फिर मैंने पढ़ा दी बॉस वुड, इतना भी ठीक है। अब जो हैव था वो तो आगे ही आना चाहिए था ना, मतलब हमारा जो हैव है वो कहाँ आएगा, यहाँ पे। ठीक है, जब भी आपके पास ऐसे दो एरर हो और एक वर्ड ओमिटेड हो, एक वर्ड ओमिटेड हो, तो ओमिटेड वर्ड हमेशा राइट हैंड साइड पे आएगा, ओमिटेड वर्ड हमेशा राइट हैंड साइड पे आएगा। तो है कहाँ पे आएगा हमारा, सी पोर्शन में। तो एरर हम कहाँ पे मार्क करेंगे, सी पार्ट में, राइट। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी, जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं, फिर कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। चलिए जल्दी से करिए। अगर आपको थोड़ा सा भी कोई दिक्कत है, कुछ नहीं समझ आया तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, राइट।
देखिए कोई भी बच्चा वीडियो को लाइक करे बिना नहीं जाएगा। वीडियो को लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो आप उनको भी जरूर देख लीजिए। चलिए फिर जल्दी से नोट डाउन कीजिए ताकि हम लोग आगे चले। चलिए तो फिर आगे एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करते हैं। ये मैंने कुछ और क्वेश्चंस लिखे हैं जो आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, 2 मिनट लीजिए और इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। अब एक बार फिर से आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी, लेकिन पूरी ऑनेस्टी से और खुले दिमाग से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। तो चलिए फिर इन क्वेश्चंस को करते हैं। इफ रमेश टोल्ड अ लाई, जैसे मैंने टोल्ड देखा तो मुझे ये समझ आया कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब कंडीशन मेरी किस में है, पास्ट इंडेफिनिट में। तो हिज फादर विल स्कोल्ड हिम, विल आएगा नहीं, तो क्या आएगा, वुड स्कोल्ड हिम। ठीक है, समझ आ गया, इजी। चलिए, इफ शी हैड सेंट द मेल, शी हैड सेंट द मेल पास्ट परफेक्ट। अगर कंडीशन पास्ट परफेक्ट में होती है तो रिजल्ट किस में होता है, वुड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, शी वुड। अब हैव यहाँ लगाओगे, यहाँ लगाओ, आप समझ चुकी हो, ओमिटेड वर्ड है, तो कहाँ आएगा, राइट हैंड साइड। वुड हैव कंफर्म ऑन अ फोन कॉल। नेक्स्ट, इफ आई हैड माई ओन जैकेट आई वुड हैव वॉर्न इट। फिर ये क्या है, पास्ट परफेक्ट। जल्दी से बताइए क्या ये पास्ट परफेक्ट है, जी नहीं, क्योंकि अगर मैं इसको रब कर दूंगी, तो मेरे पास कोई मेन वर्ब बची ही नहीं। तो मतलब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट होने के कारण ही यहाँ पे क्या आएगा, वुड वियर। यहाँ पे क्या आएगा, वुड वियर। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट, if Kiran has completed the homework, she will accompany me to the market. और सोचने वाली बात ये है कि मैम आपने ये तो बताया था कि प्रेजेंट डेफिनेट में कंडीशन हो तो फ्यूचर में रिजल्ट होता है, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है, ऐसा तो आपने कुछ नहीं बताया। देखिए बच्चे, मैंने बोला था कि अगर कंडीशन आपकी, जो कंडीशन है आपकी, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट में हो या परफेक्ट कॉन्टिन्यू में हो या प्रेजेंट का कोई भी टेंस हो। ठीक है, अभी तक हम इनडेफिनेट पढ़ते आ रहे थे, पर अब सुन लीजिए कि प्रेजेंट का कोई भी टेंस हो, आपका रिजल्ट हमेशा फ्यूचर में रहेगा। रिजल्ट आपका हमेशा फ्यूचर में रहेगा। मैंने क्या बोला कि आपका जो सेंटेंस है, आपकी जो कंडीशन है, वो चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, प्रेजेंट परफेक्ट में हो, प्रेजेंट कंटिन्यू में हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में हो, आपका जो रिजल्ट है वो हमेशा फ्यूचर में रहेगा। मतलब इस सेंटेंस में नो एरर, राइट, इस सेंटेंस में नो एरर। अब देखिए, रेखा वुड हैव हेल्प मी इफ आई आस्क फॉर इट। जैसे ही मैंने वुड हैव हेल्प देखा, मुझे ये पता लग गया कि ये तो रिजल्ट है, कंडीशन आपका क्या होगी, परफेक्ट होगी। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, हैड आस्क्ड। ठीक है, हैड आस्क्ड क्यों आना था, क्योंकि जो मेरा रिजल्ट था वुड हैव हेल्प। अब किसी के दिमाग में ये तो नहीं है कि मैम यहाँ क्यों नहीं चेंज करा, यहाँ क्यों चेंज करा। आपको समझ आ गया कि हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं और राइट पार्ट में एरर मार्क करते हैं। नेक्स्ट, तानिया वुड हैव ब्रॉट माय बुक्स इफ आई कॉल्ड हर अप यस्टरडे। अब मैं क्या करूं, वुड हैव ब्रॉट, अब मैं इसे आई हैड कॉल्ड कर दूं, जी नहीं। देखिए ये क्या आ गया, टाइम वर्ड। जब भी टाइम वर्ड आ जाता है तो हमारी कंसीडरेशन लेफ्ट टू राइट ना होके राइट टू लेफ्ट हो जाती है। एक चीज और याद रखना, मैंने आपको करवाया था पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में हमने कीवर्ड्स पढ़े थे पास्ट स्पेसिफिक टाइम वाले। तो हमें पता है कि जहां पर ये यस्टरडे आ जाएगा वो सेंटेंस तो हमेशा किस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट में। इसको नहीं हम बदल सकते, मतलब इसको नहीं बदल सकते तो बदलना किसको पड़ेगा, इससे। तो क्या आएगा, वुड ब्रिंग, राइट। समझ आ गया। इससे हमारा क्या रूल बना कि जब भी हमारे पास, जस्ट अ मिनट, इससे हमारा रूल क्या बन गया, जब भी हमारे पास कंडीशनल रिजल्ट के बाद कोई टाइम वर्ड आ जाए, कोई टाइम वर्ड आ जाए
तो हम राइट टू लेफ्ट उल्टी कंसीडरेशन करते हैं, राइट टू राइट कंसीडरेशन, ठीक है। मतलब हम राइट पार्ट को ठीक मानते हैं और लेफ्ट पार्ट को गलत मानते हैं। जो भी एरर मार्क करनी होती है, जो भी करेक्शन करनी होती है, वो लेफ्ट पार्ट में करती हैं। जिसके साथ टाइम वर्ड लगेगा उसको चेंज नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो इसी यस्टरडे के कारण ही हमने इसको चेंज नहीं करा, हमने लेफ्ट पार्ट को चेंज करा। इफ रौनक हैड सबमिटेड द फाइल 3 days अगो, 3 days अगो, जैसे ही 3 days अगो आया तो ये पास्ट का स्पेसिफिक टाइम है, तो मुझे पता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या आएगा, इफ रौनक सबमिटेड द फाइल 3 days अगो ही वुड नॉट पे द पेनल्टी, ठीक है। समझ आ गया। इफ दे आर सिटिंग इन द लाइब्रेरी आई विल नॉट डिस्टर्ब देम, ठीक है। आर सिटिंग प्रेजेंट कंटिन्यू, अगर प्रेजेंट कंटिन्यू है फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट फ्यूचर में ही होगा, इसमें कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या समझ आया? देखिए क्रैम करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने टेंस वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो एक चीज अच्छे से जान लीजिए। अब सिर्फ इतना सोचिए कि यस्टरडे है तो ये तो टेंस मेरा पास्ट इंडेफिनिट में होगा, चाहे कुछ भी कर लो, इसको तो बदल नहीं सकते। अगर इसको नहीं बदल सकते तो फिर बदलने की ऑप्शन कहाँ है? एक ही तो बची, ठीक है। अब इसमें 3 days अगो एक स्पेसिफिक टाइम है, अगर ये पास्ट का स्पेसिफिक टाइम है तो मैं इसको तो बदल नहीं सकती, है तो मेरा पास्ट इंडेफिनिट में ही होगा, तो मुझे बदलना किसको पड़ेगा? इसको बदलने की जरूरत नहीं थी, ये ऑलरेडी ठीक था, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे हेड हटाना था। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। तो हमने अब क्या 2 नए रूल्स क्या सीखे कि अगर कंडीशन, देखिए जस्ट अ मिनट, मैं आपको दोबारा लिख के बता देती हूँ। प्लीज देखिए, थोड़ा सा पीछे से शोर आ रहा है, मैं जानती हूँ। मैं एक्चुअली मार्केट में रहती हूँ तो उसके कारण काफ़ी शोर आता है पीछे से। तो अब मैं ढूंढ रही हूँ कोई शायद मुझे ऐप मिल जाए जिससे जो बैकग्राउंड नॉइस है वो कैंसिल हो जाए। अगर आप लोगों को पता है एंड्रॉयड फ़ोन में बैकग्राउंड नॉइस कैसे कैंसिल करते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आप लिंक भी शेयर कर सकती हो वीडियोज़ का। तो देखिए, अगर कंडीशन और रिजल्ट, अगर कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, प्रेजेंट कंटिन्यू में हो या प्रेजेंट परफेक्ट में हो, ठीक है, इनमें से कोई भी हो, रिजल्ट हमेशा हमारा किस में आता है? फ्यूचर में, ठीक है। रिजल्ट हमारा किस में आता है? फ्यूचर में, चाहे इनमें से कुछ भी हो। दूसरा हमने क्या पढ़ा कि अगर हमारी कंडीशन रिजल्ट में कहीं भी टाइम वर्ड आ जाता है तो हम फिर लेफ्ट टू राइट नहीं चेक करते, हम फिर राइट टू लेफ्ट लेते हैं। अगर हमें लेफ्ट में एरर मार्क करनी पड़े तो हम करते हैं, ठीक है। समझ आ गया? आई होप आप लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी। तो आप अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चंस नहीं लिखे थे, अगर आप, मैंने क्योंकि रब कर दिया, तो आप वीडियो को बैक करके देख लेना, ठीक है, पॉज करके, और क्वेश्चंस उतार लेना। पहले खुद अटेम्प्ट करना, फिर देखना कि मैंने कैसे सॉल्व करवाए हैं। तो चलिए फिर आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। हाइपोथेटिकल कंडीशन, इमेजिनेशन के बारे में बात करेंगे कि हाइपोथेटिकल कंडीशंस क्या होती है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको मिस नहीं करना, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ये लेक्चर अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप अभी तक मेरे इंस्टाग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो इंग्लिश विद पूजा इंस्टाग्राम हैंडल पे जाइए, इंग्लिश विद पूजा, वहाँ जाके मुझे फॉलो कीजिए। मैं वहाँ पे शॉर्ट वीडियोस डालती हूँ और आप लोगों को अपडेट भी डालती रहती हूँ कि कौन सी वीडियो कब आएगी। तो प्लीज़ आप जाके उसको भी फॉलो कर लीजिए। चलिए तो फिर कल मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।